नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। किसान भाइयों, आलू का भविष्य अनिश्चितताओं में है। अभी पिछले एक हफ्ते से बाज़ार में कुछ उछाल आया था, जिसको देख के किसान ने आलू बेचना अपना शुरू किया और बेचने की मजबूरी भी रही है उसकी, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब किसान को पैसे की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि वो गाड़ने वाला आलू अगर नया खरीदना चाहता है तो खरीदे, या अपना छुड़वाने के लिए कोल्ड में भाड़ा जमा करे, खाद, खेतों के जुतवाने के लिए पैसा। तो अब किसान को इस समय पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उस आवश्यकता की वजह से ही किसान ने आलू बेचना अपना शुरू किया। आलू बेचना शुरू किया तो मंडियों में आवक एक साथ बढ़ गई। एक साथ आवक बढ़ने की वजह से बाज़ार एकदम धड़ाम से हो गई। जो आलू कानपुर में अभी 2 दिन पहले तक 2000 रुपये से लेके 21 साढ़े 2100 रुपये बिक रहा था, अब वो बाज़ार 2000 के नीचे आ गया। कारण यही है कि आमदनी का बढ़ना एक साथ। दूसरी चीज़, कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो बोली नहीं दिखाते हैं, बोली लग रही है तो उससे तो किसान को सीधा अंदाज़ा हो जाता है कि ये आलू इस हिसाब से बिका और इस हिसाब से मेरा आलू ऐसा है तो मेरा आलू इस भाव में बिक जाएगा। कुछ यूट्यूबर यूट्यूब पे आके अलग अलग मंडियों का भाव बताते हैं, जिसमें ना वो किसी आड़ती से बात कर रहे हैं, ना कोई आलू दिखा रहे हैं। वो केवल यूट्यूब पे आए और फला मंडी ये इस भाव बिकी, फला मंडी इस भाव बिकी, या वहाँ की मंडी में 100 रुपये की तेज़ी। तो कुछ भोले वाले किसान हैं जो मंडियों से जिनकी पहुँच दूर है, या कुछ मंडियों के उनके पास नंबर नहीं है, तो जब यूट्यूब पर वो वीडियो देखते हैं तो उनको लगता है कि बाज़ार में उछाल आ गया है, जबकि ये बातें सब हकीकत से बहुत दूर होती है। उछाल ना होने के बावजूद भी अगर आपने उछाल बता दिया, किसान ने अपना आलू कटवाया, मंडी ले गया, मंडी ले जाने के बाद उसका आलू वहाँ पे सस्ता बिका, तो इससे किसान को नुकसान होता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि पिछले एक हफ्ते से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो डिमांड में आम तौर से कमी आ जाती है, क्योंकि बाज़ार बढ़े तो किसान को पैसे की आवश्यकता थी, उसने बेचना चालू किया। आमदनी मंडियों में ज़्यादा पहुंचने से बाज़ार फिर से बढ़ा। लेकिन अभी किसान भाइयों, आपके पास एक मौका और है। वो मौका ये है कि जो सरकारी मौसम विभाग है वो ये बता रहा है कि 26, 27, 28 में हिंदुस्तान के ज़्यादातर राज्यों में बारिश हो सकती है, और अगर बारिश हुई तो बाज़ार एक बार फिर से ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छे तो नहीं कह सकते, जैसे कुछ यूट्यूबर कहते हैं कि 1500 रुपये कट्टा बिक जाएगा, 1800 रुपये बिक जाएगा। ऐसा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ, इज्जत के साथ बिक जाएगा। हो सकता है आपको भाड़ा वाड़ा कोल्ड का खर्चा काट के 900 रुपये पैकेट के दाम मिल जाए। बहुत अच्छा बिक जाएगा तो 1000 रुपये पैकेट के दाम मिल जाएंगे कोल्ड का खर्चा काटने के बाद। ये तो हुई आलू की बात। खाद को लेकर किसान भाइयों ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तक ऐसा था कि सरकार और प्राइवेट कंपनियां जो खाद बाहर से मंगा के हिंदुस्तान में बेचती हैं, क्योंकि DAP, NPK इन पे सब्सिडी बहुत ज़्यादा होती है जो सरकार देती है, तो वो सब्सिडी को लेके सरकार और उन कंपनियों की बात नहीं बन पाई थी। लेकिन पिछले हफ्ते वो बात बन गई है। अब ये खबर मिल रही है कि एक सिख
समुद्री जहाज जिसको बोलते हैं, वो खाद डीएपी लेके आ रहा है, क्योंकि डीएपी हिंदुस्तान में नहीं बनती है, बाहर से ही आती है, फिर प्राइवेट कंपनियों की पैकिंग होती है। तो खाद के लिए ज़्यादा परेशान ना हो। खाद मुझे ये लगता है कि 1 अक्टूबर से मार्केट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगी। इसलिए दूसरी चीज़ ये किसान भाइयों कि सावधान रहें। जब भी खाद की क्राइसिस बनाई जाती है खाद के बड़े बड़े डीलर्स के माध्यम से, तब 2 नंबर की खाद मार्केट में बहुत ज़्यादा आती है। किसान ज़्यादा पैसे भी ज़्यादा देता है, जो कि एक्चुअल कीमत होती है उससे पैसे ज़्यादा देता है, और उसको खाद 2 नंबर की मिलती है। इसलिए इंतज़ार करें, जब तक आप आलू नहीं गड़ने वाला है तब तक आप परेशान ना हो। किसी भी उल्टी सीधी कंपनी की खाद लेके खेत में ना डालें, जिससे कि आप पैसे भी ज़्यादा दें और आपको मनमाफिक रिज़ल्ट ना मिले। अगर मान लीजिए कि डीएपी बाज़ार में नहीं आती, तो उसका भी अल्टरनेट है, आप सुपर डालिए, पोटाश, सुपर और यूरिया मिला के। मेरा तो ये मानना है कि जिन खेतों में फर्रुखाबाद में चेचक का प्रकोप ज़्यादा है, जिन खेतों में चेचक लगती है, उनमें आप सुपर डालेंगे अगर, तो मेरा ये मानना है, मेरा प्रैक्टिकल ये है कि उन खेतों में फिर आपको चेचक में रोकथाम होगी, ये ज़रूर होगी। अब कितने प्रतिशत होगी, ये आपके खेत में कितनी चेचक लगती है उस पे अगर 10-5% चेचक लगती है तो सुपर डालने पे आपके खेत में बिल्कुल भी चेचक नहीं लगेगी। अब सुपर का 1 एकड़ का डोज आप जान लीजिए। अगर आपका खेत 1 एकड़ है तो आप उसमें 15 बोरी सुपर डालिए, 1 बोरी पोटाश डालिए, 1 बोरी यूरिया डालिए, 5 किलो जिंक डालिए। ये सब जब आप डालेंगे तो डीएपी से ज़्यादा काम करेगा और रोग भी चेचक नहीं लगेगा। दिक्कत ये आ जाती है कि जब सुपर डालते हैं तो उसको खेत में फेंकने में या उलीचने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो उस दिक्कत की वजह से लोग सुपर को नहीं डालते हैं। लेकिन यदि आपके पास ट्रैक्टर और ट्राली है तो ट्राली में सब बोरियां खोलिए, फावड़े से अच्छी तरह मिलाइए, मिलाने के बाद खेत में ट्रैक्टर ट्राली घुमाते जाइए और उलीचते जाइए। ये 2 बातें तो हो गई आलू से संबंधित। तीसरी चीज़ है धान। धान आलू किसानों के लिए तो वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि अब पैसे की किसान को ज़रूरत है और अब धान भी कटने वाला है। धान भी आप ऐसे ना बेचें। मैं प्रयास कर रहा हूँ विभिन्न मंडियों में, और उन मंडियों से मैं भाव लूँगा और YouTube पे वीडियो के माध्यम से मैं आपको वहाँ के भाव बताऊँगा। लेकिन अभी भी ये आप मान लीजिए कि अगर आपके पास पूसा बासमती जो 1509 1692, ये धान आपके इस समय भी 2700 रुपये से लेके और 3500 रुपये कुंटल बिक रहे हैं। 17-18 है तो आपका 3000 से लेके 3600 रुपये तक बिक रहा है। तो धान आलू किसानों के लिए तो वरदान साबित हो रहा, क्योंकि जब उनको पैसे की ज़रूरत होती है धान उस समय आपको पैसा उपलब्ध कराता है। और धान वाले खेत में आलू चमक का बहुत साफ निकलता है, इतना साफ निकलता है कि आप उसका अंदाज़ नहीं कर सकते। मैं तो करता हूँ धान, मेरे पास धान है, और धान मेरा अगर बारिश नहीं हुई तो मंडे से कटने लगेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट कि किसी भी खाद की दुकान पे, बीज की दुकान पे आप जाएं तो बढ़िया कंपनी की खाद लें, बढ़िया कंपनी का फंगीसाइड लें आलू को संशोधित करने के लिए। किसी भी
दुकानदार के बहकावे में आके जो वो दे रहा है कि ये कम पैसे का अच्छा का नहीं करेगा। जिस कंपनी की मार्केट बनी हुई है वो अपनी मार्केट नहीं बिगाड़ना चाहती, इसलिए वो जो भी प्रोडक्ट आपको उपलब्ध कराती है बेहतर कराती है। इसलिए आप आलू की खेती में बहुत पैसा लगता है, इसलिए आप कोई भी ऐसी चीज़ ना लें जिससे आपको दिक्कत हो। अंतिम बात, आलू के भाव का कोई भी ज्ञानी नहीं, कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है। इसलिए जब आपको ये लगे कि मुझे आलू में पैसे ठीक मिल रहे हैं, आप उसी समय आलू को बेच लें। धन्यवाद। अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।